हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो होने वाला है थर्ड पार्टी पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है गाइस, ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग कर लो गॉड से प्रेयर, अपने पर्सन को याद कर लीजिएगा। एंड अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए या रीडिंग में जो है क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, कि ये रीडिंग उसके और आपके पर्सन के लिए ही है। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग करो प्रेयर। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज हमें गाइडेंस दें। थर्ड पार्टी और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, ये रीडिंग जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, एज बेस्ड भी नहीं है, तो आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो आप ये देख सकते हो। ठीक है, और कोई मेरे से रिलीजन का पूछेगा भी नहीं गाइस, क्योंकि मैं ऐसे स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं बनाती हूँ कि हाँ आप रिलीजन बेस्ड होकर देखो या एज बेस्ड होकर देखो। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देखो। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको एक चेन बनती हुई नजर आ रही होगी, लेयरिंग नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे नजर आ रहा है दोनों के बीच में परतें हैं। मतलब दोनों ने शायद एक दूसरे के रियल फेस से अवेयर नहीं है, या पहले हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के रियल फेस से, जो एक दूसरे की सच्चाई है उससे अवेयर नहीं थे। ठीक है, सच नहीं पता था। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आया है कि दोनों ने एक दूसरे से अपना जो है एक्चुअल चेहरा या एक्चुअल बातें या एक्चुअल जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं छुपा कर रखा हुआ था। काफी ज्यादा लेयरिंग नजर आ रही है। दैट मीन्स कुछ यहाँ पे चीजें हिडन थी दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ चीजें हिडन थी, वो अभी सामने आ गई हैं। जो ये हिडन चीजें थी आपको दिख रही है ना, ये लेयर्स वो ऐसे ओपन हो गई, खुल गई हैं। वो जो ये हिडन चीजें थी वो खुल जाने की वजह से दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आ गए हैं। ऐसा नजर आ रहा है किसी एक ने अपनी सच्चाई दूसरे से छुपा कर रखी थी। हो सकता है कुछ चीजों को लेकर झूठ बोल रखा हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें रही हो जो एक रिलेशनशिप में जानना बहुत जरूरी होता है, दूसरे को नहीं बता रखी थी, तो वो पता चल गया है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं जो बिल्कुल ही सामने वाले ने या दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका सच सामने आ जाएगा, और दूसरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि सामने वाला इंसान ऐसा हो सकता है या वो मेरे से इतना बड़ा कोई सच छिपाएगा। एंड ये जो बातें छिपी हुई थी वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात यहाँ पर नजर आई है। ठीक है, जिस वजह से दोनों के बीच में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक डिस्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, एक डिस्टेंस बढ़ गई है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ये दूरियां जो है बढ़ने लगी हैं दोनों के बीच में, क्योंकि जो छुपाया गया था सच वो कहीं ना कहीं बाहर आ गया है, और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो कभी सामने वाले ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, जिस वजह से ज्यादा जो है प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा जो है सदमा लगा है कह सकते हैं, या ज्यादा मतलब उसको उस सच को एक्सेप्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हो कि ऐसा होगा और वो चीज हो जाती है, तो ज्यादा जो है सदमा लगता है। तो एक हार्ट ब्रेक टाइप हुआ है। कोई बड़ी ही बात थी जो सामने आ गई है, जो शेयर नहीं की गई थी, जिस वजह से ये हार्ट ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक नजर आया है गाइस, अगर आप लोग को दिख रहा है तो ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक हो रहा है दोनों के बीच में, हार्ट ब्रेक होकर रखा हुआ है। क्यों हो रखा है ये चेक करते हैं। क्या सिर्फ सच छुपाने की वजह से, या कुछ और भी रीजन है? गाइस, यहाँ पे कुछ धोखा दिया गया है। ठीक है, कुछ बिट्रेयल हुआ है यहाँ पे, कुछ
बिट्रे किया गया है किसी चीज को लेकर। लाइक जो सच छुपाया गया था वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, जो एक धोखा देने वाली बात होती है। ठीक है, तो धोखा मिला है आपके पर्सन को, कह सकते हैं आपके पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी को, जिस वजह से ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स बन रहा है, तो प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपको नहीं दिख रही हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सफर कर रही हो सच के बाहर आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बार बार 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है या दिख रहा है, बन रहा है, तो दैट मीन सफरिंग बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है। ये पेन एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक बर्दाश्त की लिमिट से बाहर है, टॉलरेंस की लिमिट से बाहर होता जा रहा है, और वो उस पेन की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई अब यहाँ पे। अब एक दूसरे के लिए साथ लाइक ब्लेम गेम हो रहा है कि तुमने भी मेरे से ये छुपाया, तुमने भी मुझे ये नहीं बताया, तुमने भी इस चीज़ से अवेयर करके नहीं रखा। तो यहाँ पे ब्लेम गेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दोनों की साइड से पलटवार हो रहे हैं। लाइक एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरा सुन रहा है, दूसरा भी उसका इक्वली जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस वजह से इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है गाइस आपके लिए कि उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ने का रीज़न भी मतलब एक राइट रीज़न है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो गया और दोनों दूर हो गए। अगर आप कोई भी धोखा देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, कि इमोशनल वे में दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, इमोशंस में ही कमी आने लगी है, फीलिंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हुई नहीं हैं, बट हाँ होने लगी हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हो इमोशंस में डिस्टेंस आ रही हैं, आंसू बह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी। जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सफ़र वाली एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही है गाइस। बस अब अपने ही अंदर एक घुटन सी होने लगी है, अपने ही अंदर घुटन सी होने लगी, भरोसा तोड़ा गया है, यहाँ पे विश्वास तोड़ा गया है। कुछ बहुत बड़ा मुझे लग रहा है ऐसा बाहर आया है, सच जो छुपाया गया था या जो नहीं पता था या जो एक ने छुपाने की हमेशा से कोशिश की है। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी गाइस, कोई बहुत बड़ी बात है जो बहुत ही तकलीफ देह है, क्योंकि आंसू मुझे लगातार नज़र आ रहे हैं। इनिशियल्स की बात करूँ तो इनिशियल्स हैं क्यू, ओ, एल, के, वी, यू, पी, एच, सी, एस, टी। ये इनिशियल्स नज़र आए हैं, कुछ और भी नज़र आता है तो मैं बताऊंगी गाइस। ए भी है, ए भी है यहाँ पे। एंड गाइस जिन लोगों से का वाटर एलिमेंट हो सकता है उनसे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि बार बार मुझे वाटर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। मतलब ऐसी एनर्जी गेट हो रही है कि वाटर, या तो आप पानी पी रहे होगे, आपके आस पास पानी रखा होगा, या फिर आप लोगों का वाटर साइन हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग वाटर से कनेक्टेड हो, क्योंकि वाटर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों के बीच में गाइज ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वाली एनर्जी चल रही है। दोनों मतलब एक दूसरे को ही ब्लेम किए जा रहे हैं। लाइक एक ने जिसने झूठ बोला है, धोखा दिया है या सच नहीं बताया, नहीं शेयर किया है, वो ऐसा भी इंसान नहीं कि अपनी गलती मान रहा हो या अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हो। यहाँ पे एकदम डिनायल मोड पे है, अपने आप को जो है डिफेंसिव मोड पे है, कह सकते हैं, डिनायल मोड पे नहीं। अपने आप को डिफेंस करने के लिए वो सामने वाले पे ब्लेम डाले जा रहा है, जिस वजह से और ज़्यादा दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा जो है सामने वाले का हार्ट ब्रेक हो रहा है, तकलीफ हो रही है उसे, कि एक तो गलती की है, गलत किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, सच नहीं बताया, जो भी है, ठीक है, उसके बाद में भी सामने वाला अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जिस वजह से ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये डिस्टेंस जो है कम नहीं हो पा रही है दोनों के बीच में। तो अगर आप जानना चाहते थे कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसका रीज़न हमें यही नज़र आया है कि कुछ छुपाया गया था जो सामने आ गया है, जो नहीं पता चलना चाहिए था, जो सच वो भी सामने आ गया, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं।
और सामने वाला जो है बिल्कुल डिफेंसिव है अपने लिए, जिस वजह से और भी ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे हैं, जिस वजह से इनके बीच में मतलब मन मुटाव आ गया है, एक टकरार सी आ गई है अंदर से ही, फीलिंग जो है सप्रेस होने लगी है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस करते हैं इस रीडिंग को क्लोज। गाइस नंबर की बात करूं, ठीक है, तो नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आया है, पहले तो इनिशियल बता देती हूँ, मुझे डी भी नज़र आया है, ठीक है, और आर भी नज़र आया है। नंबर की बात करूँ तो 3, 5, 7, 2, 1। एंड गाइस ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 0 भी है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकता है, किसी ना किसी वे में आपसे ये डेट अगर कनेक्ट करती है, ठीक है, जिसको आप अपने लिए इम्पोर्टेंट समझते हो, देन ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है गाइस, चलिए अभी के लिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज, ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में। हम आपके लिए ले लेते हैं गाइडेंस, देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देती हैं जिससे कि आपके रिश्ते में सुधार आ सके, लाइक आपके पर्सन और आपके रिश्ते में बेटरमेंट आ सके, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कंप्लीटली चली जाए, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करो, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो ले लेते हैं। ठीक है गाइस, एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए। डिवाइन ऑर्डर, ठीक है, डू वॉट यू फील इज राइट, आपको वो करने की जरूरत है जो आपको सही लग रहा है। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि सही है, ठीक है, या आपको करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन मिल रहा है, तो आप प्लीज वो करिए। ठीक है, वहां से आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहां से। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस, जो आपके करंट चैलेंजेस हैं आपको वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपके क्या डिजायर्स हैं, आपके क्या एम है, आपको उन पे फोकस करिए। ठीक है, बॉटम में कार्ड है इंक्रीज अवेयरनेस का, आपको अपनी अवेयरनेस जो है बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अपने जो आपके इनर सेल्फ है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, आपको अपनी डीप कनेक्शन बनाना है अपनी इनर सेल्फ से। जब आप अपनी इनर सेल्फ से डीप कनेक्शन बना लोगे, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जो है खत्म होती हुई आपको नजर आने लगेंगी। एंड गाइस बार बार डिवाइन का कार्ड आया तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपने कनेक्शन को डिवाइन पर सरेंडर कर दो, आप लोग अपनी साइड से अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में कुछ मेडिटेशंस होते हैं जो आप करो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में चीजें हो जाती हैं, 2 दिन में चीजें हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन में भी हो जाती हैं। ठीक है, बट सभी के केस में ऐसी नहीं होती, तो कभी कभी टाइम लगता है बट चीजें आपके लिए वर्क करती हैं। ठीक है, रिजल्ट इन चीजों का जरूर मिलता है, कभी कभी थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह ज़रूर किया करिए, आपको उससे मेंटल पीस भी मिलेगी, आप पॉजिटिव रहोगे। एंड तीसरी चीज़, अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओगे। चौथी बेनिफिट ये होता है जो आप चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस करते हैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर दी हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। ठीक है, आप वहां से चेकआउट करके मुझे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है गाइस, कॉल मत करिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हैप्पी रहने की कोशिश करिए। बाय बाय गाइस।